हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक गांव में श्याम नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे सुनील, बहू सरला और पोते चिंकू के साथ रहता था। बहू, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? जरा रुकिए, मुझे और ढेर सारे काम हैं, मैं बाद में देती हूँ। पिताजी, अब हर काम अपनी बहू को क्यों बताते रहते हो? आपको पता है ना उसे कितना काम होता है, इसीलिए आपको जो भी कुछ काम है वो आप खुद किया कीजिए। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो ऐसा बेटा मुझे मिला? श्याम का बचपन का दोस्त केशव उससे मिलने उसके घर आया। केशव, मेरे दोस्त, कितने दिनों के बाद मिलने आए हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। श्याम, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं दोगे क्या? क्यों नहीं, अभी बहू को तुम्हारे लिए खाना लगाने को कहता हूँ। बेटा, तुम्हारे केशव चाचा आए हैं, जरा बहू को कहकर खाना लगाने के लिए कह दो ना। पिताजी, मुझे और भी कई सारे काम हैं, आप खुद ही जाकर सरला को कह दो, मेरे पास वक्त नहीं है। श्याम दुखी मन से बहू के पास जाता है। सुनो बहू, मेरा बचपन का दोस्त केशव आया है, उसके लिए अच्छा सा खाना लगा दो। आपके दोस्त आए हैं तो मैं क्या करूं? मुझे ढेर सारे काम हैं। बेटे और बहू की दोनों की बातें केशव सुन लेता है। केशव, हम बाहर ही जाकर कुछ खा लेते हैं। श्याम, मैंने सब सुन लिया है, मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ, मैं जरूर करूँगा। श्याम केशव के साथ उसके घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जाता है। वहाँ केशव का परिवार श्याम की बहुत अच्छे से सेवा करता है। केशव, बहुत दिन हो गए मुझे तुम्हारे घर आकर, अब मुझे अपने घर वापस जाना होगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। केशव अंदर के रूम से बैग लाकर श्याम को देता है और कहता है, श्याम, इस बैग को हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बाहर निकालेगी। ठीक है केशव। श्याम के घर लौटने के कुछ दिनों बाद अच्छी सुनिए, बाबूजी उनके दोस्त के घर से एक बैग लेकर आए हैं और वो हमेशा उसे अपने पास रखते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है, लेकिन उसमें क्या होगा? मुझे मालूम है उसमें क्या है। क्या है उसमें चिंटू? मुझे दादाजी ने कहा कि उनके दोस्त ने उन्हें ढेर सारे पैसे दिए हैं और दादाजी वो पैसे उन्हें ही देंगे जो उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। चिंटू की यह बात सुनकर वो दोनों तुरंत श्याम के पास गए। पिताजी, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, आज से आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप जो भी काम बताएंगे वो मैं करूंगी। कुछ दिनों बाद केशव श्याम से मिलने आता है। श्याम, कैसे हो तुम? क्या अब भी तुम्हारे बहू बेटे तुम्हें परेशान करते हैं क्या? केशव, तुम्हारी वजह से अब मेरे बहू बेटे मुझे परेशान नहीं करते, लेकिन केशव ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि उस बैग में कोई पैसे नहीं है। श्याम, कुछ अच्छे कामों के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है।
बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी से और युक्ति से हम किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं।